अस्सलाम वालेकुम मदर्स। आज की वीडियो में हम मिसकैरेज पे बात करेंगे कि वो क्यों होता है और उसकी क्या वजूहात होती हैं, उसकी क्या अलामात होती हैं और उसके लिए आप क्या क्या एहतियात कर सकते हैं। अगर आप एक प्रेग्नेंट लेडी हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, इस वीडियो को स्किप किए बगैर देखें ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। मिसकैरेज का सबसे मेन रीज़न फेटल की डेवलपमेंट ना होना है, यानी बच्चे की ग्रोथ ना होना, या बच्चे को खुराक पहुंचाने वाली नाली सही तरह से जुड़ी हुई ना हो तो तब भी आपका मिसकैरेज हो सकता है। आमतौर पे 20वें हफ्ते में या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसकी बहुत सी अलामात और वजूहात होती हैं। सबसे पहले हम इसके सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिम्टम्स ऑफ मिसकैरेज यानी कि मिसकैरेज की अलामात। फर्स्ट वन इज स्वेयर बैकेज, यानी कि कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होना। हद से ज़्यादा दर्द होता है, बर्दाश्त के काबिल नहीं होता और ये दर्द आपकी कमर से उठ के पेट के निचले हिस्से तक आता है और इसकी तकलीफ अनबियरेबल होती है, यानी कि बर्दाश्त नहीं होती। अगर आपको इस किस्म की दर्दें हैं तो आप समझ लें कि ये आपके लिए ख़तरे की अलामत है। सेकेंड पॉइंट इज एब्डोमेन पेन। आपको पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, टीसें उठती हैं और ये तकलीफ आम दर्द से अलग होती है। ये भी एक बहुत बड़ी अलामत है मिसकैरेज की। थर्ड पॉइंट इज पीरियड्स कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि आपको पीरियड्स की तरह का खिंचाव होता है। जैसे कि पीरियड्स पेन होती है उसी तरह आपके पेट में खिंचाव होता है, आपको तकलीफ होती है और ये खिंचाव आपकी कमर में भी और पेट के निचले हिस्से में भी होता है। तो ये भी एक बहुत ही अलार्मिंग साइन है। फोर्थ पॉइंट इज वाइट पिंक म्यूकस। रतूबत निकलती है वाइट पिंक से कलर की, मेनली ये खून की वजह से होती है, तो ये भी एक अलार्मिंग साइन है। फिफ्थ वन इज ब्राउन और ब्राइट रेड ब्लीडिंग। आपको ब्राउन या तेज रेड कलर की यानी कि ब्राइट रेड कलर का खून आता है। अगर आपको खून आए और उसका कलर ब्राउन या ब्राइट रेड हो तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके साथ कोई मिसहैप होने वाला है या हो चुका है। सिक्स पॉइंट इज वेट लॉस। प्रेगनेंसी में आप जानते हैं कि वेट बढ़ता है, डे बाय डे और वीक बाय वीक बढ़ता है, लेकिन अचानक से आपका वेट गिरने लगे, आपको अपना आप हल्का फील हो, तो ये भी एक अलामत है मिसकैरेज होने की। पॉइंट इज सडन डिक्रीज इन प्रेगनेंसी सिम्टम्स, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी की अलामात में एकदम से कमी आ जाना। आप सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी हो तो हर औरत को कुछ ना कुछ सिम्टम्स आते हैं। कुछ को वॉमिट होती है, कुछ को पेन होती है, कुछ को बीपी शुगर का कोई भी मसला होता है, लेकिन आपके सिम्टम्स आपको फील होते हैं। अगर कोई भी सिम्टम आपको होता है और अचानक से वो बंद हो जाता है, साथ ही आपको ब्लड भी आता है और आपका वेट भी कम होता है, तो ऐसे में आपको जान लेना चाहिए कि ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आपका मिसकैरेज हो चुका है या आपका मिसकैरेज होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट इज टिश्यू विद क्लॉट्स पास्ड आउट, यानी कि आपको लोथड़ों की शक्ल में ब्लीडिंग होती है। आप सब ये बात जानते हैं कि फेटल एक लोथड़े की शक्ल का होता है और वो बढ़ते बढ़ते बच्चा बनता है, लेकिन जब अर्ली मिसकैरेज हो जाता है तो उस आपको लोथड़े की शक्ल में ब्लीडिंग होती है, यानी कि ब्लड क्लॉट्स निकलते हैं, तो ये भी एक साइन है मिसकैरेज का। नेक्स्ट पॉइंट इज वीकनेस। आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। एक चीज़ होती है प्रेगनेंसी टायर्डनेस, यानी कि आपको सुस्ती फील होती है, और एक चीज़ होती है वीकनेस, वो जो कि टायर्डनेस से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी में वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होती है तो ये भी एक मिसकैरेज का साइन है। द लास्ट पॉइंट इज फीवर। अगर आपकी तबीयत ख़राब होगी, आपको वीकनेस होगी, तो जाहिर सी बात है आपको फीवर भी होगा। अगर आपको ऊपर वाले तमाम सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम है या तमाम के तमाम सिम्टम्स हैं और उसके साथ में आपको फीवर भी है तो आप लाजमी डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ये भी एक अलार्मिंग साइन है। अब हम मिसकैरेज के रीज़न की बात करते हैं, यानी रीजंस ऑफ मिसकैरेज। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि हार्मोन्स मुनासिब ना होना। अक्सर फीमेल में प्रेगनेंसी रिलेटेड हार्मोन्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं करती और अबॉर्ट हो जाती है। सेकेंड पॉइंट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। कहीं बार जब जाइगोट बनता है और एग फर्टिलाइज होता है तो क्रोमोसोमल नंबर ठीक नहीं होता। ह्यूमन का क्रोमोसोमल नंबर 47 होता है और अगर ये ठीक ना हो तो इसकी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ऐसी चीज़ को बॉडी खुद ही एक्सपेल कर देती है। फिर थर्ड पॉइंट इज इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम। अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है तो तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर फोर्थ पॉइंट इज मेडिकल कंडीशन ऑफ वुड बी मॉम। कहीं बार माँ को
डिफरेंट बीमारियां होती हैं प्रेगनेंसी से पहले या शादी से पहले। अगर एक प्रेग्नेंट लेडी को शुगर है या हाई ब्लड प्रेशर का मसला है या थायराइड का मसला है, तो कोई भी अगर उसको बीमारी है तो ये भी एक रीज़न हो सकती है मिसकैरेज की। नेक्स्ट पॉइंट इज इनकॉम्पिटेंट सर्वेक्स, यानी कि सर्वेक्स की कमज़ोरी। रहम के मुंह की वीकनेस होने की वजह से वो बच्चे का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती और बच्चा अबॉर्ट हो जाता है। नंबर 6 पॉइंट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एग फर्टिलाइज होने के बाद यूट्रस के बजाय किसी फैलोपियन ट्यूब या किसी और पार्ट में कनेक्ट हो जाए तो वहाँ किसी और फैलोपियन ट्यूब या किसी और पार्ट में कनेक्ट हो जाता है और वहाँ जगह नहीं होती, इसलिए मिसकैरेज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बिलाइटेड ओव्यूम। एग फर्टिलाइज होने के बाद यूट्रस के साथ अटैच तो हो जाता है लेकिन वो ग्रो नहीं करता, तो ऐसी प्रेगनेंसी में भी मिसकैरेज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मोलर प्रेगनेंसी। इसमें एग ठीक से फर्टिलाइज नहीं होता और जाइगोट बनने के बजाय अजीब सा मसल या टिश्यू बन जाता है, तो इसमें भी मिसकैरेज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मैटरनल ट्रॉमा। एकदम से अगर प्रेग्नेंट मदर को कोई धचका लगे, कोई अचानक से ऐसी न्यूज़ सुनने को मिले जिससे उससे सदमा हो जाए, तो इससे भी मिसकैरेज के चांसेस होते हैं, क्योंकि एकदम से आप उसे कोई ऐसी न्यूज़ देते हैं जिससे वो अपनी सेंसेस में नहीं रहती, तो इस वजह से भी मिसकैरेज हो सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज मैटरनल एज। ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर एक प्रेग्नेंट लेडी की एज 45 से ज़्यादा है तो उसके 50% चांसेस होते हैं मिसकैरेज होने के, क्योंकि उसका जिस्म जरखेज़ नहीं रहता। अगर प्रेग्नेंट लेडी की एज 45 से 50 के बीच में है तो 35% चांसेस है मिसकैरेज के, लेकिन ऑपोजिट साइड पे अगर पॉजिटिव में देखा जाए तो 65 चांसेस सस्टेन होने के भी हैं, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव भी हो सकती है, चांसेस क्योंकि हैं। अलावा अगर आपकी प्रीवियस मिसकैरेज की हिस्ट्री है तो आपकी प्रेगनेंसी में 25% चांसेस होते हैं कि आपकी नेक्स्ट भी मिसकैरेज होंगे। लास्ट में हम बात करेंगे प्रिकॉशंस की कि मिसकैरेज से बचने के लिए आप क्या क्या प्रिकॉशंस कर सकती हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज हेल्दी फूड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक हेल्दी फूड लेना है, एक हेल्दी डाइट लेनी है, जंक फूड नहीं खाना। इसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड, दही वगैरह को अपनी डाइट में लाजमी ऐड करना है। ऐसी खुराक लेनी है जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स शामिल हों। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक फॉलिक एसिड डेली। एसिड इज वेरी गुड फॉर एग डेवलपमेंट। एग की डेवलपमेंट के लिए फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। जब एग फर्टिलाइज होकर यूट्रस के साथ अटैच होता है तो फॉलिक एसिड उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और इससे आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती। थर्ड पॉइंट इज कीप वेट इन लिमिट्स। आपने अपने वजन को मेंटेन रखना है। कुछ ख्वातीन का वजन बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से वो प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर सकती, और कुछ अगर वजन ज़्यादा होने की वजह से अचीव कर भी लें तो उनकी प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं रहती, अबॉर्ट हो जाती है। इसलिए वजन एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। अपने वजन को कंट्रोल में रखें। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेज स्ट्रेस। प्रेगनेंसी में आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस एक बहुत ही हार्मफुल चीज़ है, इससे आपकी प्रेगनेंसी पे बहुत बुरा असर पड़ता है, तो स्ट्रेस को भी अपने आप में से निकाल दें, उसको कम करें। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सरसाइज डेली। एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में लाजमी शामिल करें। आपको डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए, और अगर आप प्रेग्नेंट है तब तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप नमाज पढ़ें। नमाज भी एक एक्सरसाइज है। अगर आप दिन में 5 टाइम की नमाज पढ़ती हैं तो फिर तो आपको कुछ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नमाज अपने आप में ही एक एक्सरसाइज है। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड कैफीन, क्योंकि चाय कॉफ़ी वगैरह में और कोल्ड ड्रिंक्स में भी बहुत ज़्यादा कैफीन होती है, तो इस वजह से डॉक्टर आपको कैफीन को अवॉइड करने के लिए कहते हैं। इससे मिसकैरेज भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कीप योर एब्डोमेन सेफ। किसी भी ऐसी चीज़ को अपने एब्डोमेन यानी कि पेट पे ना लगने दें जिससे आपके प्रेगनेंसी ख़त्म होने के मिसकैरेज होने के पेट पे ना लगने दें जिससे आपके प्रेगनेंसी ख़त्म होने के मिसकैरेज होने के चांसेस हों। हमेशा अपने आप को सेफ रखें। कुछ ख़वातीन के बच्चे होते हैं, वो उनके पे बैठ जाते हैं या उन्हें कुछ मार देते हैं, ऐसा झटका लग जाता है, वो गिर जाती हैं, उनके पेट पे असर होता है, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि अपने एब्डोमेन को सेफ रखें। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्शन डिसीजेज। आजकल आप जानते हैं कि बीमारियां कितनी फैली हुई हैं, हर तरफ इन्फेक्शनल डिजीज़ फैले हुए हैं, इसलिए अपने आप को ऐसी जगह से दूर रखें जहां पर कोई भी इन्फेक्शन फैला हुआ हो, या किसी ऐसे मरीज़ को आपने विजिट करने जाना हो जिनको कोई इन्फेक्शन है, तो अपने आप को घर आकर लाजमी डिसइंफेक्ट करें। लास्ट पॉइंट इज अवॉइड स्पोर्ट्स। अगर आप खेल की बहुत ज़्यादा शौकीन है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन है, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कम कर दें, क्योंकि इस वजह से आपकी प्रेगनेंसी में बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं और आपके मिसकैरेज होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई। कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा डिफरेंट टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल पर मस्ट विजिट करें, चाहे वो बेबी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो या प्रेगनेंसी से रिलेटेड। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।